नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 20 स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। 886 करोड़ की लागत से ये स्टेशन आधुनिक बनेंगे। इन स्टेशन का सिटी सेंटर के रूप में विकास किया जाएगा, जहां रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन प्ले एरिया जैसे कई सुविधाएं मौजूद रहेंगी। पीएम मोदी ने देश भर के 508 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। इस दौरान रांची में भी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल के साथ ही परिवहन मंत्री चंपई सोरेन और बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश मौजूद रहे। परिवहन मंत्री ने जहां सभी वर्ग के विकास पर जोर दिया, तो वहीं सांसद दीपक प्रकाश ने विकसित भारत की उभर रही तस्वीर पर खुशी जताई। We will be going on requesting the Prime Minister to give more and more money for the development of Jharkhand. That the MPs who are sitting here, they should take up all the projects of development with the central government, and we all will be backing you for the developments. विकसित होना तो ठीक, लेकिन इस स्टेशन में उन्हीं लोग आते हैं जाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और जो विकसित के लिए होना चाहिए विकसित, लेकिन इसका साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र पहले इस तरह का विकसित होना चाहिए, तो एक समानांतर आने का पहला कार्यक्रम होगा रेलवे के दृष्टिकोण से, जो 506 रेलवे स्टेशनों का विकास होगा। और साथ साथ हम कह सकते हैं कि ऐसा एकात्मता का परिचय, एक भारत श्रेष्ठ भारत का परिचय आज सभी जगह पर इन कार्यक्रमों के माध्यम से मिला है। और हम कह सकते हैं कि भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा नजर आएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची रेलवे स्टेशन का किस तरह विकास होगा, इसकी एक तस्वीर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के रेल भवन में पेश की। प्रेजेंटेशन के जरिए रेल मंत्री ने रांची रेलवे स्टेशन की खूबियों के बारे में भी जानकारी दी। में भी अगेन बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग एक साथ वहां से निकलते हैं। छठ का और रांची बिहार बने पटना और झारखंड और बिहार में रांची में भी अगेन बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग एक साथ वहां से निकलते हैं। छठ का और रांची बिहार बने पटना और झारखंड और बिहार में रांची में भी अगेन बहुत। अमृत भारत स्टेशन योजना के दौरान पीएम ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ फिर एक बार बिगुल फूंका है। आप सुनिए। आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। और इसी के साथ पीएम की ओर से परिवारवाद को लेकर बोले गए हमले का बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने स्वागत किया और झारखंड की सरकार के साथ ही विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा, जबकि मंत्री चंपई सोरेन ने परिवारवाद को लेकर लग रहे आरोपों पर सफाई दी। लोग हैं जो देश के जो एक भविष्य के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया, ये वही लोग हैं जो परिवारवाद पर आधारित राजनीति करने वाले लोग हैं। और वो चाहते हैं कि फिर से परिवार आधारित शासन आए, लेकिन देश की जनता को लोकतंत्र पर विश्वास है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है और भारत को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। ऐसे फरेबी, ढोंगी और कह सकते हैं कि जनता के जनमानस से उतरे हुए राजनीतिक दल इस देश के भविष्य नहीं है, इसलिए जनता इनको नकार चुकी है। जिनका परिवार है वो परिवार का बात करते रहता है, उनका दल के अंदर में सभी परिवार है, वो लोग भी तो बाप भी एमपी है तो बेटा भी एमपी है।
किसके लिए? तो उन्हीं जैसे तो कोई नहीं बन सकता है। परिवार हो कि आपका देश में सकारात्मक काम करे, ये बात सवाल है। रामगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण बरकाकाना रेलवे जंक्शन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प होगा। करीब 33 करोड़ की लागत से पुनर्विकास योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन किया है। इस मौके पर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा, हाजीपुर जोन के वाणिज्य प्रबंधक दयानंद समेत रेल अधिकारी और आम लोग भी मौजूद रहे। एक विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास आधुनिक और बहुत ही सुविधा वाला ये हम लोगों के लिए ट्रेन स्टेशन बनने वाला है। फिर एक बार मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को और पूरे रेल मंत्रालय के और उनके सब अधिकारियों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस क्षेत्र के वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बरकाखाना को इस प्रकार से बहुत बहुत सुंदर बनाएंगे। है उसमें एक 12 मीटर का FOB फुट ओवर ब्रिज बनना है और उस ब्रिज के साथ लिफ्ट और एस्केलेटर की व्यवस्था रहेगी, जो एंड टू एंड ब्रिज बनेगा। दूसरा बड़ा काम जो है वो सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट और स्टेशन फसाड, जो स्टेशन बिल्डिंग आप देखते हैं, इसका विकास होना है। और तीसरा जो बड़ा कार्य है वो प्लेटफॉर्म, सभी प्लेटफॉर्म को हाई लेवल करना है। गढ़वा के दो प्रमुख स्टेशन गढ़वा टाउन और नगर उटारी स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना से जोड़ा गया है। रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में डीसी के साथ ही एसडीएम और बीजेपी के जिला अध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गढ़वा टाउन रेलवे स्टेशन और नगर उटारी स्टेशन का पुनर्विकास 25 करोड़ और 23 करोड़ रुपए की लागत से होगा। रेलवे स्टेशन का आधुनिक रूप से पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण योजना के शिलान्यास का लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साथ ही ऑनलाइन शिलान्यास किया है और ये बड़ी सौगात देशवासियों को दी गई है। बढ़ते आगे, झारखंड विधानसभा से मानसून सत्र के दौरान झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पारित हुआ है। इस विधेयक का मकसद है हेल्थ साइंस के संसाधनों को राज्य में समृद्ध करना, लेकिन इसके जरिए मुख्यमंत्री को चांसलर बनाया गया है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने इसे गलत परंपरा की शुरुआत बताई। उन्होंने कहा कि इस बिल को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पेश किया जाता तो बेहतर होता। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि बीजेपी को सरकार के काम से हमेशा परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि सीएम इस यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे, इससे अच्छी बात और क्या होगी। ये निर्णय सही नहीं है, इस प्रावधान को बदलना चाहिए। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह पर है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी मर्यादा नहीं रखेंगे तो आगे आने वाले समय में बहुत कठिनाई होगी। इस विधेयक को स्वास्थ्य विभाग ने पेश किया है। कायदे से यह विधेयक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता। मुझे लगता है कि राज्यपाल जरूर इस पर संज्ञान लेंगे और इस विधेयक को पर सहमति देने में उनको कठिनाई होगी। नहीं, देखिए, ये कई स्टेट में कुछ यूनिवर्सिटीज को स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं, उनके कुलाधिपति बनते रहे, तो उसी तरह यहाँ पर भी उस प्रावधान को लागू किया गया। ये कहीं से भी जो कुलाधिपति जो सामान्य तौर पर सामान्य विश्वविद्यालयों के लिए जो होता उसका ये कोई अतिक्रमण नहीं। गिरिडीह के बराकर नदी में हुई बस दुर्घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से जान माल का अधिक नुकसान होने से बच गया। इस भीषण हादसे में 4 लोग की मौत हुई है जबकि 20 लोग घायल हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल के अलावा दूसरे अस्पतालों में भी चल रहा है। वहीं घटनास्थल पर अभी भी जनप्रतिनिधि और आम लोग पहुंच रहे हैं। हादसे का मंजर देखकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जा रहे हैं। आपको बता दें कि बराकर नदी के पुल से करीब 30 फीट में कंक्रीट डिवाइडर को तोड़ती हुई बस 40 फीट नीचे गिरी थी। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद।
इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बराकर नदी के पास, जहां पर बीते देर रात्रि बस हादसा हुआ है। पैसेंजर से लदे बस नदी में गिर गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, दिन की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वही डिवाइडर है। डिवाइडर को तोड़ते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण हादसा हुई है। ये दिन की तस्वीर दिखा रहे हैं कि डिवाइडर को तोड़ करके बस नदी में गिरी है और अभी भी बस नदी में ही पड़ा हुआ है। हालांकि रात में ही लगभग 2 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर प्रशासन ने तभी सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं अपडेट इसमें यह है कि पहले 3 लोगों की रात में मौत हुई थी, लेकिन जो और लोग थे घायल, एक और की मृत्यु हुई है और कुल मिला के जो डेथ टोल है, मरने वालों की संख्या है, 4 तक पहुंच गई है। और ऐसे में जितने भी घायल हैं जिले के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें धनबाद रेफर किया गया है। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए, घटना तो बहुत ही दुखद है और मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, तमाम लोगों को और स्थानीय जो लोग हैं यहाँ, उन तमाम लोगों की भूमिका कल राहत और बचाव कार्य में बहुत ही प्रशंसनीय रही है। उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी, क्योंकि मानवता का काम किया है लोगों ने कल। आप सारे लोगों के, मीडिया की भी भूमिका कल बहुत ही सराहनीय रही, बहुत ही प्रशंसनीय रही। अभी भी कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, कुछ फोटो खींच रहे हैं, कोई वीडियोग्राफी कर रहे हैं, गांव की महिलाएं हैं, आ रही है और ये बस को देख रही है कि कितनी दर्दनाक मंजर है, कितनी भयानक मंजर है। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद और प्रशासन की मुस्तैदी जो रंग लाई और लोगों को थाना अस्पताल ले गया, जहां पे इलाज चल रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही बराकर नदी है जहां पे घटना घटी है और सैकड़ों की संख्या में सुबह से ही लोगों का आना जाना लगातार जारी है और घटनास्थल का मुआयना लोग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखने का काम कर रहे हैं। वहीं डिवाइडर की स्थिति आप एक बार और फिर से देख सकते हैं कि जो डिवाइडर की स्थिति है, वहां से लेकर के यहां तक डिवाइडर टूटी हुई है। मतलब 30 फीट तक डिवाइडर में बस टकराई है और टकराने के बाद जब बस पूर्ण रूप से अनकंट्रोल हो गई, नियंत्रित खो दिया, जिसके बाद बस नदी में गिरी है। सभी घायलों को जिले के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। खबर हजारीबाग से है, जहां चरही घाटी मोड़ में पिकअप वाहन असंतुलित होकर पलट गई। इस गाड़ी में टमाटर लदे थे, जिसे नेपाल से रांची ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार होने की वजह से ये गाड़ी पलट गई। गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें लदे कई क्विंटल टमाटर सड़क पर बिखर गए। वहीं सड़क पर बिखरे टमाटर लूटने की लोगों में होड़ मच गई। चरही थाना को जब इसकी जानकारी दी गई, तब मौके पर पहुंची पुलिस ने टमाटर लूट रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक लोग टमाटर लूट चुके थे। खबर गुमला से है, जहां जंगली हाथी ने चैनपुर थाना क्षेत्र के सदान बुकमा में जमकर उत्पात मचाया है। गांव में आधी रात में पहुंचे हाथी ने 3 किसान के घर पर हमला बोला। इस दौरान हाथी ने करीब 2 घंटे तक उत्पात मचाया। बाद में मौके पर जुटे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। लोगों के मुताबिक फिलहाल हाथी जारी प्रखंड के सीमावर्ती भूठी जंगल में डेरा जमाए हुए है। पीड़ित किसानों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजा देने के साथ ही हाथी को इलाके से दूर भगाने की मांग की है। को गिरा दिया, हम लोग इतना दुखी है ना कि हम लोग बोल नहीं सकते हैं। सरकार कुछ भी नहीं करती है, वन विभाग कुछ भी नहीं कर रहा है, हम लोग को मुआवजा नहीं मिल रहा है। हम लोग कैसे रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे बच्चों को? तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग इसका लेन देन चाहते हैं, मुआवजा चाहते हैं, हम लोग को मिलना चाहिए। बीते साल का भी नहीं मिला है। बीते साल भी हम लोग का खेती खाया, उसका कुछ नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, वन विभाग के लोग आए थे, देख के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है। हम लोग को इतना आना जाना पड़ता है ब्लॉक पे, पर काम कुछ भी नहीं होता है। जामताड़ा के सरकारी और निजी स्कूल में फायर फाइटिंग और आग लगने पर बचाव के उपाय नदारद दिख रहे हैं। ऐसे में अगर स्कूल में आग लगती है तो उससे निपटने में विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। जामताड़ा में कुल 1030 स्कूल हैं। इनमें कितने स्कूल में अग्निशमन यंत्र हैं, इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नहीं है। वहीं कितने यंत्र एक्सपायर हो चुके हैं, इसका भी कोई आंकड़ा इनके पास नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम ने जिले के स्कूल की जब पड़ताल
इस्तेमाल की तो स्पीकर के विधानसभा क्षेत्र नाला में आसन जोड़ी मध्य विद्यालय के साथ ही राजकीय मध्य विद्यालय में भी अग्निशमन यंत्र में गड़बड़ी पाई गई। इसी के साथ शहरी इलाके में भी हालात नहीं बदल सके हैं। इधर डीएससी ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए सभी स्कूलों से रिपोर्ट मांगी है। अग्निशमन यंत्र है लेकिन अभी जो है सो खराब की स्थिति में है। ये कब मिला था आप लोग को? वो हमको पता नहीं, हम 2016 में है, उससे पहले ही आया हुआ है, हमको भी पता नहीं। उसके बाद कभी विभाग की ओर से नहीं दिया गया? नहीं, कभी नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो आग का डर बना हुआ नहीं रहता है? डर बना हुआ तो है, लेकिन क्या करें। अग्निशमन यंत्र कार्य कर रहा है, थोड़ा इधर कुछ प्रॉब्लम है जो हम अभी ठीक करा लेंगे। कितना समय पहले ये लगा है? ये बहुत पहले से है, मेरे आने से पहले से ही। अब तो ये एक्सपायर्ड कंडीशन में? नहीं, एक्सपायर में नहीं, बीच में इसका सर्विसिंग वगैरह कराए थे, अभी कंडीशन में है। कल वो आए थे मीडिया वाले, उनको ये निर्देश दिया गया है कि विद्यालय में जो अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराया गया है उसको दुरुस्त करके रखा जाए। अगर कहीं दुरुस्त नहीं है तो उसका हम लोग आकलन करके फिर से पुनः निर्देश दिया जाएगा कि उसको दुरुस्त कर लें, उसको रिफिलिंग करवा लें। और जहाँ जिन विद्यालयों में नहीं मिला है अग्निशमन यंत्र उसका हम लोग आकलन करके विभाग से सूचना करेंगे और मांग करेंगे विभाग से कि दिया जाए। ये बहुत आवश्यक है छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। दुमका पुलिस ने जमशेदपुर के गैंगस्टर अमरनाथ सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में 2 आरोपियों को दुमका पुलिस ने टाटानगर जंक्शन से गिरफ्तार भी किया, जिसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें दुमका लाया गया। एसपी ने बताया कि घटना का मास्टरमाइंड राजा शर्मा है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया है कि अमरनाथ सिंह और राजा शर्मा के बीच जमीन के कारोबार को लेकर हमेशा तकरार होती थी, जिसके बाद अमरनाथ ने नतीजा भुगतने की भी चेतावनी दी थी। इसी दौरान राजा शर्मा और उसके गिरोह ने दुमका के नंदी चौक के पास 27 जुलाई को गोली मारकर अमरनाथ की हत्या कर दी। मर्डर में 6 लोग शामिल थे, जिसमें 2 आरोपी हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। वहीं एक ने सरेंडर कर दिया था। अब पुलिस मास्टरमाइंड की तलाश में छापेमारी कर रही है। अभी तो 5 लोग आए हैं और एक राजा शर्मा 6ठा व्यक्ति इसमें जो है कि अभी फरार चल रहा है, जिसका हम लोग लगातार जो है उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद उसकी भी गिरफ्तारी के पश्चात अगर और भी कोई तथ्य आएंगे तो हम लोग उस पर और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल 6 लोगों का संलिप्तता इसमें मिल रहा है, और भी कोई अगर तथ्य नए आएंगे, चूँकि ये अनुसंधान अंतर्गत है, अनुसंधान के क्रम में अगर कोई बात आते हैं तो फिर और हम लोग आगे आपको बताएंगे इसमें। खबर साहिबगंज से है, जहां जिरवाबाड़ी थाना ओपी क्षेत्र में जेल गेट के पीछे आपसी रंजिश में दनादन गोली चली। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी, वहीं हालत भी गंभीर थी, जिसे देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मालदा रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिरवाबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। देश भर के साथ झारखंड के भी 20 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना का पीएम ने किया शुभारंभ। रांची के समारोह में राज्यपाल भी रहे मौजूद। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नए लुक में दिखेगा रांची का हटिया रेलवे स्टेशन। रेल मंत्री ने प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाई नए स्टेशन की तस्वीर। गिरिडीह में डिवाइडर तोड़कर बराकर नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस, 4 यात्री की दर्दनाक मौत, 20 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। जामताड़ा में सरकारी और निजी स्कूलों में फायर फाइटिंग के इंतजाम, नदारद। न्यूज 18 की पड़ताल में स्कूल में मिले एक्सपायर्ड फायर एक्सटिंग्विशर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।